नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंजाइम या जैव उत्प्रेरक क्या है। ठीक है दोस्तों, एंजाइम या जैव उत्प्रेरक होते क्या हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु हैं जो कार्बनिक उत्प्रेरकों यानी ऑर्गेनिक कैटालाइस्ट का कार्य करते हैं। एंजाइम कार्बनिक यौगिक है जो कोशिकाओं में बनते हैं। ये शरीर के सामान्य ताप पर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। यानी दोस्तों, जो शरीर के सामान्य ताप हैं उनमें होने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उनकी गति को क्या करते हैं, उनकी गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिकाओं में होने वाली सभी जैव क्रियाओं का नियमन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है, सन 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम पयान ने डायस्टेज एंजाइम को खोजा तथा बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सन 1835 में जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति का पता लगाया था। ठीक है दोस्तों, कुहन एक वैज्ञानिक है, कुहन। ठीक है दोस्तों, कुहन ने सन 1878 में एंजाइम शब्द को ग्रीक भाषा से लिया। ठीक है, कुहन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1878 में एंजाइम शब्द को ग्रीक भाषा में लिया। इसका शाब्दिक अर्थ है ईस्ट में, यानी दोस्तों जो है ईस्ट में, यानी एन मतलब इसमें में और जाइम का मतलब होता है ईस्ट, यानी एंजाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ईस्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं एंजाइम के कुछ सामान्य गुण हैं वो क्या हैं, यानी एंजाइम के सामान्य गुण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम क्या हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो सभी एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रतिक्रिया की गति को तेज कर रहा है, यानी जो प्रतिक्रिया की इसकी गति होती है उसको क्या करते हैं, उसको बहुत तेज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एंजाइम किसी प्रतिक्रिया को ना तो प्रारंभ कर सकते हैं और ना ही इसके संतुलन को क्या करते हैं, बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, यानी ना किसी प्रक्रिया को ये प्रारंभ कर सकते हैं और ना ही इसके संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है, किंतु सबस्ट्रेट तथा उत्पाद में संतुलन बना रहता है। नंबर तीसरा कह रहा है कि एंजाइम की प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय होती है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा भी अनिश्चित काल तक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में समर्थ होती है। ठीक है, अनिश्चित काल में प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में ये समर्थ होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार के एंजाइम एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी जो इस प्रकार के एंजाइम होते हैं वो एक ही सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। इसे एंजाइम की सबस्ट्रेट विशिष्टता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एंजाइम की सबस्ट्रेट विशिष्टता कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश एंजाइम के क्रियान्वयन या सक्रियण के लिए एक सह एंजाइम यानी एक कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। किसकी, एक कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटीन के बने होने के कारण एंजाइम अधिक ताप, अम्ल या अधिक लवणता पर क्या होते हैं, विकृत होते हैं। ठीक है, यानी अधिक अम्ल, ताप या अधिक लवणता पर विकृत होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंजाइम की रासायनिक प्रकृति को देख लेते हैं, यानी एंजाइम की केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले अणु हैं। इनका अणुभार 20,000 डाल्टन से कई लाख डाल्टन तक होता है। कितना होता है, 20,000 डाल्टन से कई लाख डाल्टन तक होता है। ठीक है, इसके प्रत्येक अणु पर सक्रिय स्थल होते हैं जिनके कारण अणु उत्प्रेरण का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण जो है ये उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। ठीक है, एंजाइम
प्रकृति के आधार पर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, और दूसरा है संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन या होलो एंजाइम, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो सरल ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये एंजाइम केवल ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, यूरिएज आदि, ठीक है। अगला है जो संयुक्त जो है होलो एंजाइम होता है, ये श्रृंखला के अतिरिक्त अप्रोटीन वाले भाग होते हैं। क्या होते हैं ये? श्रृंखला के अतिरिक्त जो है ये अप्रोटीन वाले भाग में भी होता है, ठीक है दोस्तों। ये होलो एंजाइम में पेप्टाइड का होते हैं, इसके भाग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।